हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपको ये बात सुनकर बहुत अजीब तो लगा होगा कि सूरज को तबाह करने का प्लान कर लिया गया है। जी हाँ, ऐसा ही है। बिल गेट्स ने फैसला किया है कि सूरज की रोशनी को खत्म कर दिया जाए और उसके लिए बिल गेट्स ने फंडिंग भी कर दी है। ये तजुर्बा बहुत ही अजीबोगरीब है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट करेंगे। ये तजुर्बा क्या है और सूरज की रोशनी को कैसे खत्म किया जाएगा और बिल गेट्स ऐसा क्यों करना चाहता है। आखिर बिल गेट्स कुदरत के निज़ाम को चैलेंज क्यों कर रहा है और इस तजर्बे से दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां पैदा होंगी। हमारी जमीन कैसे तब्दील हो जाएगी, दुनिया में रहने का निज़ाम बदल जाएगा। कुछ लोग और जानवर इस तब्दीली को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। लाखों करोड़ों जानवर मारे जाएंगे, दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। आखिर ये सब कैसे होगा और बिल गेट्स ऐसा क्यों करने जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बिल गेट्स दुनिया का एक अमीर तरीन इंसान है और बहुत अरसे तक दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट का बानी है और दुनिया में इसका कुछ करना और इसका कुछ कहना दुनियावी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से, कुछ दहाइयों से हमारी जमीन का जो टेम्परेचर है इसमें इजाफा हुआ है। आज से कुछ सालों पहले की बनिस्बत जमीन पहले से बहुत गर्म है। जमीन का जो दर्जा हरारत है इसमें इजाफा हुआ है और इस टेम्परेचर के बढ़ने से बहुत सारे मसाइल भी पैदा हुए, जैसे कि हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं और ग्लेशियर के पिघलने से सैलाब ज्यादा आते हैं। और इंसान ने जो तरक्की करके इतनी फैक्ट्रीज लगाई हैं, इनकी वजह से खला में जो लेयर है जिससे सूरज की खतरनाक रोशनी जमीन तक नहीं आती, वो भी बहुत हद तक खत्म हो रही है। तो बिल गेट्स ने ये कहा है कि वो खुद से एक और लेयर बनाएगा। सूरज की रोशनी को जमीन तक नहीं आने दिया जाएगा और उससे जमीन का टेम्परेचर भी कम होगा और इंसान आज से कई सालों पहले वाला मौसम का मजा ले सकेंगे। ये बात सुनने में तो बहुत मजे की लगती है और ऐसा ही लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोस्तों, ये बात इतनी आसान और इतनी सिंपल नहीं है। दोस्तों, ये तजुर्बा करेंगे कैसे। ये कुछ गैसेस को इस्तेमाल करेंगे और ऊपर खला में छोड़ देंगे और एक लेयर बन जाएगा और सूरज की रोशनी कम जमीन पर पड़ेगी और जमीन का टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब सूरज की रोशनी इसी लेयर पर पड़ेगी तो बहुत सारी रोशनी इस लेयर से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिससे जमीन का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इस तजर्बे को स्वीडन के इलाके में करना है। 1 किलोमीटर तक इस इलाके को रखा गया है। अभी ये छोटे पैमाने पर करने का प्लान है, क्योंकि ये देखना है कि इस वजह से क्या क्या मसले पैदा हो सकते हैं, ये तजर्बा कितना कामयाब हो सकता है। और जो हमारा सैटेलाइट का सिस्टम है जिससे हमारे फोन, इंटरनेट और कम्युनिकेशन होती है, उसको तो कोई मसला नहीं होगा। फिर इसके बाद ये फैसला करेंगे कि इसको पूरी दुनिया में कैसे करना है और करना भी है या नहीं। अब इस तजर्बे के हक में जो बात कर रहे हैं उनका कहना है कि हम इससे जो जमीन का टेम्परेचर है उसको कम करेंगे और इंसान पहले जैसे अच्छी जिंदगी गुजारेगा। और उनका कहना है कि जमीन का टेम्परेचर बढ़ने से जो इंसान को नुकसान होता है, ग्लेशियर पिघलने से जो हर साल लाखों लोग और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होता है, उसको बचाएंगे। जानवरों को बचाएंगे जो नापैदा हो रहे हैं इस जमीन के टेम्परेचर बढ़ने से। और जो लोग इसके खिलाफ हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिल गेट्स कुदरत के निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। कुदरत ने इंसान के रहने के लिए एक कंट्रोल निज़ाम बनाया हुआ है, तो बिल गेट्स इस निज़ाम को चैलेंज कर रहा है कि अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को खराब करने जा रहा है। सूरज की रोशनी जमीन पर ना आने से गर्मी तो कम हो जाएगी, लेकिन सर्दी कितनी हुआ करेगी इस बात का किसी को अंदाजा नहीं है। और बहुत सारी चीजें सूरज के डायरेक्ट रोशनी की वजह से पकती हैं। अगर सूरज की रोशनी ही नहीं होगी तो ये सब कैसे पकेगी और इंसान क्या खाएगा। जानवर परिंदे मर जाएंगे क्योंकि मौसम तो बदलेगा नहीं। परिंदे तो ट्रैवल करते रहते हैं, मौसम के हिसाब से वो लाइफ गुजारते हैं। अगर मौसम ही नहीं बदलेगा तो जानवर परिंदे कैसे जिंदा रहेंगे। और अगर सूरज की रोशनी ही खत्म हो जाएगी तो जमीन पर इंसान कैसे रहेगा। ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इंसान को जो सूरज की रोशनी चाहिए होती है जिससे इंसान की बॉडी मजबूत होती है, विटामिन डी इंसान को सूरज की रोशनी से मिलता है। इंसान को बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और इंसान एक नई मुसीबतों में फंस जाएगा। इंसान की जिंदगी का वो निज़ाम जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत अच्छा और बहुत हिसाब से बनाया हुआ है, वो खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इंसान अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को चैलेंज करने जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है।
تو دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔